चीनी के दाम बढ़ गए हैं इतने कि जुलाई के खत्म होते होते चीनी के दाम जो थे उससे आज अगस्त की 11 तारीख है और इन 10-11 दिनों में हफ्ते 10 दिनों में चीनी के दाम 8 से 10 रुपए बढ़ गए हैं और ये फुटकर खरीद में बढ़ गए हैं कि अब आम आदमी को भी इस बात का एहसास होने लगा है। वो इस बात पर को इंगित करने लगा है कि दाम चीनी के बढ़ गए हैं और ये चर्चा का विषय बन गया है। बहुत दिनों से स्थिर रहने वाली चीनी के दाम बढ़ गए हैं और आम चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। चर्चा की कुछ वजहें भी हैं, इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं बोले भारत, मैं हूं अनुराग। जी हाँ, चीनी के दाम लगभग 400 रुपये प्रति कुंटल थोक बाजार में भी बढ़ गए हैं। थोक खरीदारों को भी कहना है कि 400 रुपये प्रति कुंटल चीनी बढ़ गई है। और अब जब आप फुटकर घरेलू किसी किराना की दुकान से या जो किसी मार्ट या डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी ले रहे हैं, वो चीनी भी कहीं 7 रुपये, कहीं 8 रुपये और कहीं 10 रुपये, और जो पैकेट में बंद चीनी आती है चीनी मिल्स की, प्राइवेट चीनी मिल्स की, उसमें भी 8 से 10 रुपये की वृद्धि है। इस चर्चा को इस बात से ही जोड़ा जा रहा है कि भाई चीनी क्यों महंगी हो गई, क्या गन्ने से एथेनॉल बन रहा है इसलिए चीनी महंगी हो गई, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये भी एक वजह है चीनी के महंगे होते तमाम दामों में से, लेकिन और भी कारण है। एक कारण यह है कि बीते साल गन्ने की फसल, भारत के जो सबसे बड़े गन्ना उत्पादक और चीनी उत्पादक राज्यों में गिने जाने वाले कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस साल बारिश की वजह से, कुछ और कारणों से गन्ने का उत्पादन भी कम हुआ है, जिसके कारण भी गन्ने का जब उत्पादन कम होगा तो जाहिर है कि चीनी मिलों को गन्ना कम मिलेगा और उनका कुछ प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। अब दूसरी फिलहाल स्टॉक की बात कर लेते हैं। मसला कुछ इस कदर गंभीर हो गया है कि इस बारे में केंद्र सरकार ने भी एक रिव्यू बैठक की है और इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, ट्विटर पे सूचित किया गया है कि इसको सरकार मॉनिटर कर रही है। और सरकार को ये अंदेशा शायद कुछ पहले से भी था, क्योंकि चीनी के निर्यात पर करीब 6 महीने से ज़्यादा हो गया रोक लगा दी गई थी, यानी चीनी सरकार ने बाहर बेचना बंद कर दिया था। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, स्टॉक वगैरह के कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल के लिए स्टॉक सीमित करने का एक तरीका होता है चीनी के प्राइस कंट्रोल रखने का, वो सब का नियमन फॉलो कराए जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्यों, चीनी महंगी हुई क्यों? पहली एक वजह हमने बताई कि बारीक गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। थोड़ा स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। औसतन भारत में चीनी की अगर खपत की बात करें तो पूरा देश लगभग 280 लाख टन चीनी का इस्तेमाल करता है और यह आंकड़ा काफ़ी सालों से लगभग इसी के इर्द गिर्द रहता है, स्थिर रहता है। तो अगर 280 लाख टन चीनी चाहिए पूरे देश में खपत के तौर पर, लेकिन इस साल की अगर बात करें तो इस साल शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि गन्ने की फसल को देखते हुए और जो तरीके होते हैं कि इस साल चीनी का उत्पादन 293 लाख टन तक होगा। लेकिन हुआ क्या, चीनी का उत्पादन कुल बीते साल 280 लाख टन ही रह गया और 280 लाख टन तो खपत है, यानी कि इतनी चीनी देश में पैदा हुई जितनी मांग है और जो खपत है वो लगभग बराबर थी, बराबर के आंकड़े पर आ गई। लेकिन इसी बीच हुआ क्या, चीनी के निर्यात पर रोक तो अभी लगी है। चीनी का करीब 8 से 10 लाख टन चीनी सरकार ने निर्यात भी की, तो वो स्टॉक में शॉर्टेज आ गई, तो वो भी है कि आपूर्ति को थोड़ा उसने प्रभावित किया, ये भी एक कारण है। अब आते हैं एथेनॉल वाले पॉइंट पर। एथेनॉल की बहुत चर्चा है, E20 पेट्रोल की वजह से एथेनॉल और चीनी मिलों से उसके संबंध ने बहुत सारी चर्चा देश में बटोर ही रखी थी, तो इस साल भी ये हुआ है। एथेनॉल के लिए लगभग पूरे देश की चीनी मिलों ने लगभग 1% अपने उत्पादन से 10% के आसपास चीनी, वो गन्ना डाइवर्ट कर दिया एथेनॉल के प्रोडक्शन में, जिससे उन्हें चीनी बनानी थी। दरअसल एथेनॉल बनाने का तरीका ये होता है कि उसके लिए जो मोलेसिस इस्तेमाल की जाती है, एक बी टाइप होती है, एक सी टाइप होती है। बी टाइप जो मोलेसिस होती है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, यानी कि बी टाइप मोलेसिस जो है उसमें शुगर की मात्रा है, उससे चीनी निकाली जा सकती है। उस मोलेसिस को भी इस्तेमाल किया गया एथेनॉल बनाने में, तो इस वजह से भी चीनी का उत्पादन कुछ घटा है और चीनी बाजार में कम आ रही है, स्टॉक कम है। सरकार ने इसकी कोशिश कर दी है, क्योंकि चीनी बहुत आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती है। जाहिर है इसके रेट बहुत सरकार नहीं बढ़ने दे रही सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्टॉक की, आपूर्ति की और चीनी के बाजार में काम करने वाले लोगों का कहना है कि अभी बाजार की, अगर केवल बाजार ड्रिवन चीज़ों पर जाएं तो चीनी बहुत सस्ती होते हुए नहीं लग रही है। दिवाली नज़दीक है, कुछ एक दिनों के बाद
त्योहारी सीजन शुरू होगा, चीनी की खपत और बढ़ेगी, तो फिर उस दरमियान चीनी को कंट्रोल करना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कुछ सरकार को चीनी आयात करनी पड़े, यानी विदेशों से मंगानी पड़े। कई बार जो है रॉ शुगर मंगाई जाती है ब्राज़ील वगैरह से चीनी के प्राइस कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है इन चीज़ों पर भी विचार करना पड़े, लेकिन फ़िलहाल चीनी फुटकर बाज़ार में भी 8 से 10 रुपए तक महंगी हो चुकी है और उसकी एक कई सारी वजह हैं। गन्ना कम पैदा हुआ है, थोड़ा चीनी का उत्पादन भी डाउन रहा जो आकलन था उससे, और तीसरा ये भी रहा इथेनॉल बनाने के लिए जो थोड़ा-सा गन्ना डाइवर्ट किया गया। अब सरकार इसमें ये करेगी, जो पहले कुछ कारण बताए कि हो सकता है चीनी का आयात करे। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार फ़िलहाल गन्ने से बनने वाले इथेनॉल को पर रोक लगा दे। अभी ये निर्देश दे दिए गए हैं आंतरिक तौर पर कि बी टाइप मोलेसिस जो है, यानी कि जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, उससे एथेनॉल ना बनाया जाए। उसको एथेनॉल के लिए डाइवर्ट ना किया जाए और उसकी पूरी चीनी निकाली जाए। सी टाइप मोलेसिस जो है सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जाए ताकि चीनी की आपूर्ति बनी रहे। ये एक तरीका है, आयात करेंगे, एक तरीका ये भी है और हो सकता है कि ऐसी स्थिति आए कि सरकार फ़िलहाल गन्ने से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दे, लेकिन वो अभी एक बड़ी पॉलिसी का मैटर है। लेकिन सरकार को इस तरफ सरकार ने सोचना शुरू भी कर दिया है और त्योहार का सीज़न आ रहा है तो चीनी की कीमत, और कई राज्यों में चुनाव भी हैं, ऐसे में चीनी की कीमत सरकार बढ़ने तो बहुत नहीं दे सकती है, उस पर मंथन जारी है। तो अभी इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए। धन्यवाद।